द्वारा अनुकरणीय नहीं है। श्री प्रियादास जी के 3 कवित्वों को साधारण दृष्टि से पढ़ने पर मर्यादा का उल्लंघन सा प्रतीत होता है। इनका परोक्षार्थ ध्यान में रखकर इनका भावार्थ लिखा गया। भगत दाम गुण चित्रनी तथा अन्य भाषा टीकाकारों ने परीक्षार्थ स्वीकार कर परीक्षा में श्री हरिदास जी को उत्तीर्ण माना है। बांसुरी इनके छोटे भाई श्री गोविंद दास जी भगवान के अनन्य भक्त थे। ये बांसुरी बहुत अच्छी बजाते थे और श्री कृष्ण की वंशी का सा प्रभाव भी कभी कभी प्रकट हो जाता था। जैसे मोरे हरे रंधन समय माँ कुरु मुरली रवम मधुरम नीर समेधो रस्ताम कृशानुरूपयति कृष्णरा ताम। एक ब्रज गोपी कहती है, हे श्री कृष्ण, मेरे भोजन बनाते समय इस मुरली की मधुर तान न छिड़का, फिर भोजन बनना लगे फिर वहीं बन जावे। इसे सुनकर सूखा ईंधन गीला हो जाता है, आग बुझ जाती है, रस सरस हो जाए में चाहे, अर्थात नीरस सरस, मतलब सूखी लकड़ियों में गीली कैसे जाए, सरस हो जाए। नीरस सरस स्थावर जंगम और जड़ चैतन्य हो जाते हैं। जो पढ़ा है सृष्ट उनमें भी भगवान की बंसी सुनकर चैतन्यता आ जाती है। एक बार श्री गोविंद दास जी की मुरली का ऐसा ही प्रभाव हो गया, तभी से इन्होंने प्रतिज्ञा की कि अब हम भगवान और भक्तों को छोड़कर और किसी के सामने मुरली नहीं बजाएंगे। किसी ने बादशाह से कह दिया कि ये मुरली बहुत अच्छी बजाते हैं। तब उसने इन्हें बुलाकर कहा कि हमको भी अपनी मधुर बंसी सुनाओ। इन्होंने कहा, हम तलवार चलाने के लिए चाकर हैं, बंसी बजाने के लिए नहीं। बंसी तो भगवान की वही में बजेगी, हम तलवार तो चला सके, तुम्हारे नौकर हैं हम, सही है, लेकिन मंत्री हैं हमारे। गोविंदा गाड़ी गई वंशी बाजे नाही और बाजे हरि के दोहरे के साधु संग माई। फिर तो भगवान के द्वार में बजेगी बंसी और के साधु के संग में बजेगी। तुम क्या हो, तुम्हारे दरबार में क्या बजाऊं, या मेरे बस की बात ना, केवल भगवान के सामने बजेगी। इनके स्पष्ट इनकार करने पर बादशाह मन बहुत रुष्ट हुआ। इसी बीच इसने शिकायत कर दी कि इनकी तलवार काट दी। उदाहरण अभी तो पहले दिखा रहा हूं, काट दी है तो वो भी आपको पता है, लोहे की बोलने कोई बात हो जाएगा, बाद में करूंगी मंदिर में। हाँ, एक दिन भरे दरबार में बादशाह ने कहा, आप अपनी तलवार निकालो। उनका जो औरगन है उन्हें वह कर दी कि मंत्री तुम लिए घूमो जाए और तलवार काट रहे, कहीं रक्षा करेंगे तुम्हारी। जब उन्हें भी तुम्हारी तलवार दिखाओ, निकालो, देखो कैसी है। आपने कहा, पहले ये बतला दीजिए कि निकालो किस पर चलाऊं, मेरी तलवार बिना प्रयोजन के म्यान से बाहर नहीं निकलती। उन दिनों विद्रोही अमर चिंपू से शाही सेना लड़ रही थी, वह कब्जे में नहीं आ रहा था। अतः बादशाह ने कहा, अमर चिंपू पर प्रहार करना है, 2 में से एक काम करना पड़ेगा। उस समय किसी कवि द्वारा कथित दुआ प्रसिद्ध है, गोविंदा गाड़ी बनी हुक्म कियो पदशाह के वंशी की तेर दे अमर चिंपू के बहा। उसी समय किसी ने उनका घोड़ा चुरा लिया, जिसे इन्होंने 32,000 रुपए में खरीदा था। फिर भी साहस के साथ लड़ने का निश्चय करके आप मोर्चे पर गए। वहां 9 लाख सैनिकों के बीच में घुसकर इन्होंने पालकी में बैठे राजा पर तलवार चलाई। 9 लाख गुरन के बीच में घुस गए। उससे एक ही बार में डांडो कटी, मांडा कटियो, पगड़ी 5 पेच। एक ही बार में पगड़ी वगड़ी सवट की, पालकी का बांस और मंडप, फिर राजा की पगड़ी के 5 पेच कट रहे। काठ की तलवार का यह चमत्कार देखकर लोग आश्चर्यचकित हो गए। उसी युद्ध में आप वीर गति को प्राप्त हुए। तब इनके भाई श्री हरिदास ने कहा, गोविंद दास ने तलवार तो ठीक चलाई, शत्रु को घायल कर दिया, अब हमें युद्ध की आज्ञा दीजिए। बादशाह की आज्ञा से श्री हरिदास जी ने वहां युद्ध करके विजय प्राप्त की। आपके संबंध में एक छप्पे किसी प्रति में मिलती है, टेक एक वंशी तनी जन गोविंद जी निर्वही, युगल चंद कृपाल तासु को दास कहावे। बादशाह सो पेज हुक्म नहीं बेनु बजावे और बीकावत बानेत भक्त पांडव अवतारी, कपि जो वीरा लियो शीश अंबर के झारी। पीठ परीक्षित सार खा सभा शास संतन कही, टेक एक वंशी तनी जन गोविंद की निर्वही। जिन श्री कृष्ण की वंशी से सभी मोहित हो जाते थे, वे श्री कृष्ण इनकी वंशी सुनकर रीझ जाते थे। जो भगवान वंशी बजाओ तो पूरा ही सब रीझ जावा, लेकिन एक इनकी वंशी सुनकर भगवान रीझ जावा। कहने के लिए बादशाह के पर वस्तुतः युगल किशोर के दास थे। श्री हनुमान जी ने जैसे श्री सीता जी को खोजने का बीड़ा उठाया था, उसी प्रकार अपने भक्तिमय आचरण करने की प्रतिज्ञा की थी। संत साक्षी हैं,
आप पांडवों के वंश में परीक्षित के समान। अनन्य माल के अनुसार आप श्री राधा वल्लभीय थे। श्री भगवंत मुदित जी ने लिखा है कि श्री हरिदास जी ने जब से गुरु शरणागति ली तब से ही प्रभु की सेवा में दत्त चित्त हो गए। वैष्णव चित्त आचार विचार का इनके पिता ने ज्यो ज्यो विरोध किया त्यों तो इनकी निष्ठा दृढ़ हुई। एक बार एक विषधर नाग ने पैर में काट लिया, लोग उसे मारने लगे। सांप को आपने उसकी रक्षा की, पैर में काट लिया और अपन बिना काटे ही मार दे में, और जब भी वो उनकी रक्षा कर रहा है। प्रभु कृपा से इनकी समदृष्टि थी, समय संभाव था, अतः इन पर विष का प्रभाव नहीं हुआ। भगवान वैष्णव रूप धारण कर इनके पास आए और बोले, हमने सुना है कि तुम बड़े उदार हो, अतः अपना घर भंडार स्त्री पुत्र आदि सब हमको दे दो। पर परीक्षा ले रहा है भगवान, उदार तुम सबको सब चीज दे दो, तो हमको तुम्हारे घर स्त्री परिवार सब कुछ दे दो। हरिदास जी ने कहा, भगवान वह तो सब आपका ही है, फिर मैं देने वाला कौन हूँ? आपने मुझे दिया है, आपका ही है, मैं देने वाला कौन हूँ? ले जाओ समय, आओ आप विराजो। ऐसा कहकर आप वन को चल दिए, खुद वन को चल दिया। संत भगवान ने इन्हें सच्चा मानकर फिर बुलाया और कहा कि अब आप मेरी ओर से घर भंडार की देखभाल करो। तूने मुझे दे दियो, अब ये मेरा है, अब मेरी तरफ से मैं तेरे को आज्ञा देता हूँ, तो इसकी देखभाल कर। सब कुछ मेरा है, तुम्हारा नहीं। ऐसा कहकर भगवान ने दर्शन दिया। घर में साधुओं का आना जाना रहता था। ही एक संत की चित्रवती कन्या की ओर देखकर भी इन्हें रोष न हुआ। तब प्रभु ने दर्शन दिया। साधु सेवा निष्ठा में आप सर्वशिरोमणि थे। श्री हरिवंश तनय मन चंद, तिनके सुत नागर रसगंध, तिनके शिष्य धर्म संपन्न, त्यागी समद्रक सम नहीं अन्य। श्री वृंदावन यमुना तीर, घाट सवारियो सम्मुख सीर, मंदिर शिखर बंद करवायो, प्रभु पधराई कियो मन भायो। श्री श्यामा जी निकट बुलाए, तनई छान निज महल सिधाए। बोलो श्री श्यामा श्याम जी की जय। कितना